हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं अभी घर से आ गई थी, घर गई हुई थी भाभी के सूट देखने के लिए। और ये देखो मेरी फ्रेंड का लड़का है, कितना क्यूट है। तो ये मेरे पास आया हुआ था जी। मैं घर से आ गई थी, अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ और टाइम हो चुका है, 7:45 हो गए हैं। और भी बनाऊँगी ये मशरूम और पनीर की सब्जी। कई दिन की रखी हुई हैं, लेके आए थे इसके पापा, 3-4 दिन हो गए रखी को, तो आज तो बना ही लेती हूँ। पनीर है तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च को लोहे की कढ़ाई में तेल डाल के, जीरा डाल के, जीरे को भून लिया था। और अब इनको ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक इनको फ्राई करूँगी। और फिर ठंडा होने के बाद इनको ग्राइंड कर लूँगी। मैं पनीर की सब्ज़ी ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ इनको, ऐसा करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया बनती है सब्ज़ी। तो बस अब इसमें ग्राइंड कर लूँगी। और मेरा छोटा जार पता नहीं मिल ही नहीं रहा था उस टाइम मिक्सी का, तो इस बड़े जार में ही करनी पड़ी थी मुझे। और ये देखो कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अब इसमें डाल दी थी मैंने 1 बड़ी चम्मच फ्रेश मलाई। तो मलाई फ्रेश ही डालनी है, क्योंकि फ्रेश मलाई डालने से एकदम अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जी को ढक दिया है, मसाला अच्छे से पक जाएगा। और मशरूम और पनीर को मैंने कट कर लिया है और आटा भी छान लिया है, नमक डाल दिया है आटे में। और ये देखो सब्जी बन के रेडी हो गई है। मैंने लोहे की कढ़ाई में से निकाल दी थी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर छोड़ देते हैं सब्जी को तो सब्जी का टेस्ट, मतलब टेस्ट तो क्या बोल रही हूँ, कलर चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आटा भी लगा के रख दिया है। और उसके बाद मैंने डिनर बना लिया था, हमने खा भी लिया है। और मैंने सोचा हाथ की हाथ अपनी गैस गूस साफ़ कर देती हूँ। और क्योंकि शाम के टाइम अगर हम अपने गैस को, बर्तनों को अच्छे से साफ़ करके, सारे किचन को क्लीन करके सोते हैं, तो सुबह फिर हमें ऐसे ही मिलती है, बहुत साफ़ सुथरी मिलती है। हम सभी को स्वागत। कल शाम से बारिश हो रही है, बहुत बहुत भयंकर बारिश हुई है। और अब भी देखो बादल, देखो कितने बादल कड़े कड़े अब फिर आ गए। 2 बार पोछा लगा चुकी हूँ मैं यहाँ पे, सुबह से 2 बार, और तीसरी बार फिर देखो। मौसम तो अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा ये चिप चिप ज़्यादा हो जाती है इस मौसम में। वैसे बहुत गर्मी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने कड़े कड़े बादल। बाहर दिखाती हूँ एक बार आपको, बारिश तो मैं कितनी हुई है, कितना पानी इकट्ठा हो गया है। ये देखो चिप 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 गर्मी में। और अब फिर आगे देखो बहुत तेज आ गई अब फिर। देखो एकदम से आई है, फ़ोन भी भीग जाता अब मेरा। हाँ देखो एकदम से आ गई, सावन आया भी नहीं है और अभी से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। आपके वहाँ पे कैसी बारिश हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। पौधे कितने खिल जाते हैं, देखो हरे भरे हो जाते हैं। बारिश का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इनके ऊपर, बहुत खुश हो जाते हैं बारिश को देख के। अंदर पोछा लगा के आई थी, पायदान यहाँ बाहर, अंदर वाले भी बाहर रखे हैं। चिप चिप ज़्यादा हो गई थी। हाँ तो बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और आज ब्रेकफास्ट में बनेगा कुछ स्पेशल। तो मैं बना रही हूँ आज ब्रेड सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न और चनों को भी उबाल लिया है साथ में, और आलूओं को भी उबाल के ठंडे हो गए थे, इनको मैश कर लिया है। और ये है ब्राउन ब्रेड, क्योंकि मैं ना कई दिन से सोच रही थी भाई ये बनाऊंगी सैंडविच। और आज अच्छा मौसम था, ये ब्रेड भी आए हुए ना 2-3 दिन हो गए। सबसे पहले तो फिर मैं इन बर्तनों को जचा दूँगी, पूरा टोकरा भर गया है।
और यहाँ पर मेरी लाल मिर्च भी ख़त्म हो गई थी बीच में। लाल मिर्च का मैं पाउडर नहीं मंगवाती हूँ मार्केट से, ये मंगवाती हूँ सूखी, मतलब इनको ही पीसती हूँ घर पे, क्योंकि बाज़ार में तसल्ली नहीं होती भाई कैसा आए, उनमें मिलावट वगैरह भी आती है। इतना हो सके, जैसे हल्दी है और लाल मिर्ची पाउडर है, ये तो हमें घर पे ही पीस लेना चाहिए। और मुझे जितनी ज़रूरत होती है ना, अब ये जैसे मैं पीस रही हूँ 5-10 दिन ये चल जाएगी, उसके बाद फिर मैं और पीस लूँगी। ये देखो बहुत अच्छा पाउडर बन के तैयार हो जाता है घर पे ही, क्योंकि बाज़ार की चीज़ों की देखो तसल्ली नहीं होती। वैसे तो हर चीज़ मार्केट से ही आती है, किन किन चीज़ों से बचें हम, लेकिन जितना हो सके, जैसे हल्दी है और ये नमक भी हम सेंधा ही यूज करते हैं ज़्यादातर, और मिर्ची है, इनमें भी मिलावट कोई तसल्ली नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने डिब्बे में डाल दी थी लाल मिर्च, और यहाँ पर मसाला तैयार कर रही हूँ मैं सैंडविचों में भरने का। तो मैंने कॉर्न और चने और ये आलू इनमें मैश कर लिए हैं और सारे सूखे मसाले डाल लिए हैं। इसमें ना थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, क्योंकि धनिया पाउडर का ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सैंडविच के अंदर। और मैं एक नींबू ले लिया है मैंने, नींबू में निचोड़ूँगी, थोड़ा सा खट्टापन सा आ जाएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने चटनी बना के रखी हुई थी ना, वो जब उस दिन पकोड़े बनाए थे, चटनी बनाई थी मैंने इमली की गुड़ डाल के, तो ये बची हुई है अभी तक, और मैंने इन ब्रेड के ऊपर ये लगा ली है। और यकीन मानिए इतनी बढ़िया लगी थी, सॉस से तो काफ़ी गुना बढ़िया लगी थी ये। तो यहाँ पर खूब सारा भर लूँगी, क्योंकि मैंने अच्छा खासा मसाला तैयार किया है। और अब सुबह से अब तक है ना कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ वो कतीरा गूंद खाया है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, ये 8-9 बजे का टाइम है। तो यहाँ भर भर के 2-2 ब्रेडों को सेक लूँगी, और पूरा पैकेट बना लिया था उस दिन, तो हमें भूख ही नहीं लगी। फिर लंच भी मैंने काफ़ी लेट बनाया था। तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिए हैं मैंने, क्योंकि जब भी बना लेके आते हैं ना हम, ब्राउन ब्रेड ही लेके आते हैं, आटे वाले होते हैं ये, वो दूसरे नहीं लेके आते वाइट वाले, तो यही लेके आते हैं। तो यहाँ पर करारे करारे से होने तक सेक लिया है मैंने इनको, घी लगा लगा के। देसी घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। ये देखो कितने बढ़िया बने हैं, एकदम से करारे करारे, और सारे सेक लिए हैं मैंने। अभी इकट्ठे बैठ के खाएंगे, क्योंकि जो खुशी इकट्ठे बैठ के खाने में मिलती है ना, वो अलग अलग नहीं मिलती। तो यहाँ पर मेरा सारा सुबह का काम हो गया था, ब्रेकफास्ट वगैरह, और मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ। तो नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद अपना छोटा मोटा जो होता है सिंदूर लगाना, काजल लगाना, ये छोटा मोटा, क्योंकि घर पे तो ज़्यादा मेकअप नहीं होता, और गर्मी में तो कितना मेकअप कर लो वही पसीनों में बह जाता है। गर्मी में तो ज़्यादा मेकअप नहीं होता, वैसे भी मैं कम ही करती हूँ मेकअप, ज़्यादा नहीं करती हूँ, बिल्कुल लाइट मेकअप करती हूँ। आपने देखा भी होगा व्लॉग्स में मुझे कितना शौक़ है मेकअप करने का। लिपस्टिक वगैरह मैं बहुत कम लगाती हूँ, जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तभी लगाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, क्योंकि ब्रेड खाए थे और उसके बाद हमने चाय भी नहीं पी थी, तो मैं बना रही हूँ चाय। और मेरी हो गई है पत्ती ख़त्म, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कौन सी चाय पत्ती यूज करती हूँ। ये है सेरा की इलायची वाली चाय पत्ती है, इसमें इलायची कूट के डाली हुई है, अलग से इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इलायची का। और ये देखो बाहर हमारे पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम से हरे भरे, और बारिश के टाइम तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया। तो जी चाय पी ली है, और अभी टाइम हो गया है तकरीबन 12 बज गए मेरे ख्याल से, तो 12 बज गए हैं। और देखो सुबह सैंडविच खाए थे, सुबह तो क्या खाए थे, 9-9:30 बजे के करीब खाए थे सैंडविच। और यस बोल रहा हमें भूख लग गई है, क्योंकि रोटियों बिना भूख नहीं होती। और मैं ऐसे बोल रही हूँ भी दाल चावल बना लूँ, लेकिन वो बोल रहा है नहीं रोटी भी बनाओ साथ में। मैं सोच रही हूँ गर्मी लगेगी रोटी बनाते हुए, लेकिन चलो देखते हैं क्या बनाती हूँ। ठंडा मौसम है, और इस मौसम में तो सारा दिन कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है। इसके पापा गए हुए हैं मार्केट में, आज घर ही हैं, ड्यूटी पे नहीं गए। मौसम ख़राब था, सुबह से बारिश हो रही है आज तो, सुबह से अभी जाके थोड़ी सी रुकी है, बस थोड़ी बहुत तो रुकी है, ज़्यादा नहीं रुकी। और बस देखती हूँ
वो भी आएंगे तो और लंच में बनाऊंगी आज मैं दाल। तो दाल को मैं थोड़ी देर पहले भिगो देती हूँ, आधा पौना घंटा भीगी रहेगी तो बहुत जल्दी बन जाती है अगर थोड़ी देर पहले भिगो देते हैं तो। और मैं तो सोच रही थी 12 का टाइम होया होगा, टाइम हो चुका है 2 बज चुके हैं। ये देखो पूरे 2 बज गए, मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला आज तो दाल भिगो दी है ये मैंने। थोड़े से चावल बना लूँगी, थोड़ी सी रोटी बना लूँगी अच्छी, तो शाम का भी काम चल जाएगा इसी में। तो शाम को तब क्या बनाऊँगी, 2 तो बज ही गए हैं, शाम को क्या टाइम बचेगा। थोड़े से बर्तन हैं ये कर दूँ। तो मेरा मन कर गया कॉफ़ी पीने का। देखो मैंने उस टाइम इसके पापा को बोला था कि कॉफ़ी बना लूँ, वैसे बोले चाय बना ले। मेरा मन था कॉफ़ी पीने का, लेकिन उनका मन था चाय पीने का। तो मैं अब बना लेती हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि एक तो ठंडा मौसम है, इस मौसम में चाय या कॉफ़ी पीने का इतना मन करता है, पता नहीं। मेरे तो आजकल चाय कॉफ़ी बहुत मन करता है। किस किस का करता है इस मौसम में चाय कॉफ़ी पीने का। और आज मैंने बीच वाली मांग निकाल ली है। बीच वाली मांग है ना मेरी, फटती नहीं है। देखो थोड़ी देर तो ठीक रहेगी, फिर अपने आप उल्टी हो जाएगी। कॉफ़ी बन गई है और पी लेती हूँ एक बार इसको, फिर करूँगी अपना खाने की तैयारी। आराम से बैठ के पी लूँ थोड़ी सी और फिर ही बनाऊँगी। तो चलिए, ये व्लॉग है ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अच्छे लग रहे हैं व्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए आते हैं वीडियो पे लाइक कर दिया करो। लाइक करने में पता नहीं इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई। अगर ब्लॉग देखते हो, वीडियो को ओपन करते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है, इतना टाइम लगता है। देखो वीडियो बना के मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो गए फ़ोन चला चला के, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। इतना काम कोई आसान नहीं होता, कोई भी काम करें बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो बाय बाय, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर।